तो सभी को नमस्ते जी। तो आज अपना ये विषय रहेगा कि कुछ भाई बोल रहे थे कि गोविंद कुछ अपने जीवन की बात बताओ। तो देखो, अपने जीवन की बात बताते हैं कि आप पहले तो ये समझो कि आज समाज का माहौल तो जानते हो कि कैसा हो चुका है। समाज का माहौल बुरी तरह से बिगड़ चुका है। नौजवानों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा तो नहीं मिल रही है, बल्कि ये होने लगा है, ये बर्थडे आने लगा। किसी का जन्मदिन तो क्या करते हैं, 2-4 साउंड ले आते और ढिच्चक ढिच्चक करते और 2-4 ये शराबी मराबी। क्योंकि ज़्यादा ये बर्थडे में क्या होता है, उसमें कोई ज्ञान की बातें तो होती नहीं है, कोई मतलब ऐसी बात तो होती नहीं कि उसमें कोई सुधार हो, ऐसी बात तो होती नहीं। उसमें तो देखो होता है पाखंड होता है। ऐसी बात हो तो कुछ नौजवानों का सुधार हो, कुछ देश का सुधार हो। तो हमारी जीवन की बात ये है कि पहले तो मानो कि अगर आज उस दिन और उस बरस 2022, अगर उस बरस में अगर गुरु की, ब्रह्मचर्य की, सनातन धर्म की, ऋषि मुनियों की, संतों की अगर शिक्षा ना मिली होती तो आज हम इस दुनिया में ना होते। माँ बाप का बस इतना ही कहते हैं कि उन्होंने जन्म दिया है और बड़ा किया है, बस इतना ही किया है माँ बाप ने। जितना माँ बाप की जिम्मेदारी ये थी कि जब बालक किशोर अवस्था में आता है तो माता पिता को गुरु के पास, आचार्य के पास भेज देना चाहिए। क्योंकि माँ बाप ऐसी संस्कृति से खुद नहीं जुड़े हैं और परिणाम क्या होता है उसका कि नौजवान वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, आशिकी के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे नाली के गड्ढे में पड़ जाते हैं, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। तो मानो तो समाज ने तो पहले ही मार डाल लिया है, समाज ने तो पहले ही ख़त्म कर दिया है। इस शरीर है ना, इस शरीर में आत्मा, ये तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि समाज ऐसी संस्कृति से नहीं है, गांव ऐसी संस्कृति से नहीं है, परिवार ऐसी संस्कृति से नहीं है, तो ये इस शरीर को तो पहले ही मार डाल दिया। आज ईश्वर की कृपा है कि जीवन, अगर ना तो हमें अपने माता पिता ने शिक्षा दिलाई है, हम अपने खुद के बस भगवान से यातना करते थे कि हे भगवान, हमें ऐसी संगत दिलाओ कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए। और बस जैसे मानो कि अगर कहीं भजन कीर्तन हो रहे हो और भगवान का अच्छा भजन चल रहा हो, कहीं जाते हो ना आप मंदिर में, तो अपन को कैसा लगता है कि कहीं भजन कीर्तन में जाएं और अच्छा आनंद मिले, तो ऐसा आनंद मिलना चाहिए। तो हम बस भगवान से यही कहते थे कि हे भगवान, हमें अच्छी संगत दिला दो और ऐसी संगत दिला दो कि हम श्रेष्ठ हो जाएं, एकदम हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए। तो परमात्मा ने की है कि बहुत कृपा की है कि ऐसा जीवन, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार और हर कुछ इस जीवन में मिल गया है। और आज उन गुरु के वजह से, आज अगर गुरु की शिक्षा ना मिलती तो ये शरीर आज होता नहीं इधर, ये गोविंद भी नहीं होते इधर। लेकिन भगवान ने कृपा की है, बस यही कहते हैं माँ बाप ने कि उनने बड़ा किया है और जन्म दिया है, बल्कि उससे आगे हम माँ बाप का नहीं कह सकते। और इतना कह सकते हैं कि कभी भी हम बहुत ज्ञान वाले हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि माँ बाप गुरु से भी बड़े माँ बाप हो। लेकिन ठीक है, वो तो जो समय चलता गया वो तो चलता गया है। लेकिन बहुत कुछ गलतियां होती हैं कि माँ बाप खुद ही ना बनना चाहते हैं कि हम अच्छी अपनी संस्कृति से जुड़ें और हम अपने ऋषियों से जुड़ें, हम अपनी अच्छी सत्संग करें और हम अच्छी जीवन की दिनचर्या बनाएं। ऐसा माँ बाप के अंदर खुद ही नहीं है। ये हर माँ बाप से नहीं कहते हैं कि कोई माँ बाप हैं ऐसे समाज में कि मूर्खता फैलाते हैं और नशा करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और अपने को
बहुत सत्यवादी मानते हैं और वो क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा संस्कार बन जाए। बेटा का भी संस्कार नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक माँ बाप संस्कार नहीं हो सकते। कहते कि जब घर का मालिक कमज़ोर हो तो घर चल नहीं सकता है। तो अगर परिवार में अगर अपने माता पिता अगर श्रेष्ठ नहीं है तो उनकी संतान श्रेष्ठ मुश्किल है कि श्रेष्ठ बन जाए और संस्कारी बन जाए, क्योंकि जब माता पिता संस्कारी बनेंगे तभी उनकी संतान श्रेष्ठ बनेगी। तो जीवन में तो क्योंकि समाज में बहुत मूर्खता आ गई है और कुछ कोई गलती कर बैठता है तो उसको समाज क्या करता है, उसका हंसी करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। ये सब हो रहा है समाज में, लेकिन कुछ सुधार की बात नहीं होती है। तो समाज में जीवन तो ऐसा बस इतना ही है कि माता पिता ने तो बड़ा ही किया है, जन्म दिया है, लेकिन बचाया हमें गुरु ने है। आज इस शरीर में जो आत्मा है आज इस गुरु के वजह से है। गुरु ने अगर शिक्षा ना मिलती, गुरुकुल की शिक्षा ना मिलती, गुरुकुल ही से हमें ज्ञान हुआ है, गुरुकुल ही से हम श्रेष्ठ बने हैं, गुरुकुल ही से हमें शास्त्रों का ज्ञान हुआ है और गुरुकुल से हम बहुत संस्कारी बने हैं। आज गुरुकुल से हमारे ये विचार बहुत अच्छे हैं जो हम जीवन में, और जब तक हमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली है, जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे पूरा जीवन भर। जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तब तक हम ब्रह्मचर्य और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ बनने के लिए हमें ऋषि मुनियों की ज़रूरत है और ऋषि मुनियों की शिक्षा ना मिली हो तो हमारा जीवन बहुत अधूरा रहता है, क्योंकि हम सुख को तभी प्राप्त करेंगे जब हम अपने ऋषियों से, अपने महापुरुषों से और हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे तो ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो कुछ जीवन तो ऐसा है, क्योंकि माँ बाप की बहुत कुछ गलतियाँ होती हैं कि माँ बाप ऐसे सत्संग खुद ही ना करना चाहते। देखो कुछ ऐसा भी होता है कि 3 भाई थे तो एक भाई चला गया है गुंडागर्दी में, वो गुंडागर्दी की संगत में चला गया, और एक भाई चला गया है जुआ ताश शराब मराब इसमें चला गया, और एक भाई चला गया है ऋषि मुनियों की ओर। तो जो ऋषि मुनियों की ओर गया है तो उसका तो हो गया है उद्धार, और जो चोरा चपाटी करता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं, वो तो कहीं भी पिटेगा। और शराबी होता है ऐसा, शराब जुआबाज, ये क्या करता है, ये हमेशा अपने परिवार को और कुल को बर्बाद करेगा। और दुष्कर्मी होता है वो अपने कुल को नाश करता है। तो अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा ना मिली होती और ऋषियों की शिक्षा ना मिली होती, गुरु की शिक्षा ना मिली होती, तो आज हम ये इस दुनिया में आज मानो तो है ही नहीं, होते ही ना। पता नहीं माँ बाप की जिम्मेदारी इतनी होती है, चलो मानो कि छोटे से ही ना संस्कार। पहली बात तो माँ बाप खुद ही नहीं हैं ऐसे कि जो ऐसी उनकी संतान श्रेष्ठ बने, और दूसरी बात अगर चलो संस्कार नहीं दिए पाए, श्रेष्ठ ना बना पाए संतानों को, तो इतना तो माँ बाप का हक बनता है कि अच्छा ये गुरु माँ बाप का खुद गुरु होना चाहिए, और माँ बाप के गुरु के पास अपने संतानों को, अपने शिष्य को गुरु के पास भेज देना चाहिए, आचार्य जी के पास, उसको गुरु श्रेष्ठ। माता पिता की जिम्मेदारी होती है जब बालक किशोर अवस्था में पहुँचे तो माता पिता को गुरु के और आचार्य जी के पास भेज देना चाहिए गुरुकुल में, और आज ये नहीं है। और उसी टाइम पे हमने ये चैनल बनवाया था जब हम गुरुकुल में गए थे, जब हमें गुरु की शिक्षा ली थी, तभी से हमने ये चैनल बनवाया था। और तो पहली बार गए थे उधर तो कुछ भाई और जितने थे उधर तो कुछ तो ये बोल रहे थे कि गोविंद ये तो आपका दूसरा जन्म का ये फल है, ये पुण्य है तुम्हारा कि आप ऐसी संस्कृति से, ऐसे ऋषियों से आपके अंदर इतनी भावना पैदा की है परमात्मा ने। तो विशेष कृपा है परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की, कि आज हमारा श्रेष्ठ जीवन आज गुरु के वजह से
आज हम इस दुनिया में खड़े हैं और शरीर में आत्मा आज गुरुजी की वजह से आज इस शरीर के अंदर आत्मा है। तो सभी को नमस्ते।